पार्षद जी खुद आए हुए हैं और ग्राउंड पे सारी ड्रेन का खुद निरीक्षण भी कर रहे हैं। सरकार दावे करती है कि उन्हें बारिश से पहले साफ करवा दिया गया है, परंतु अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर हालात कुछ और ही बयान कर रहे हैं। लोगों के घरों के अंदर ये नाले का गंदा पानी घुस जाएगा। बीमारियों को न्योता देती ये बारिश, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको ये जल भराव नजर आएगा। हालात बदलने का नाम नहीं लेते हैं। ये पानी नदी नालों का वो गंदा पानी है जिसके अंदर लाखों हजारों बीमारियां भी पैदा होती हैं। 1.5 घंटे की बारिश ने ये हालात बना दिए हैं कि यहां पर पानी ही पानी हो गया है। अगर इससे ज्यादा पानी भरता है तो मुझे लगता है कि सरकार को जैसे टैक्सी उपलब्ध करवाई जाती है वैसे ही अब सरकार को नाव की सुविधा भी उपलब्ध करवा देनी चाहिए। कटिंग मशीन द्वारा सारा पानी डाउन हो गया। सरकारें कोई भी हों, लेकिन राजधानी के हालात सुधरते नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के पोश इलाके यानी के लाजपत नगर में है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तस्वीरों में तो कुछ ही घंटों की या यूं कहें 1 से 1.5 घंटे की बारिश ने लाजपत नगर की गलियों को जलमग्न कर दिया है। सरकार कांग्रेस की रही हो, आम आदमी की रही हो या फिर अब भाजपा की 4 इंजन की सरकार, हालात ज्यों के त्यों रहते हैं। बारिश के मौसम में जल भराव होना एक आदत सी बन गया है। आदत इसलिए बन चुका है कि सरकारें आती रही जाती रही, परंतु दिल्ली वासियों के लिए यह जल भराव की समस्या खत्म होने का नाम नहीं लेती है। या यूं कहें कि यह जल भराव इस कारण से भी हो सकता है क्योंकि दिल्ली के अंदर जितने भी नाले हैं, सरकार दावे करती है कि उन्हें बारिश से पहले साफ करवा दिया गया है, परंतु अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहां पर हालात कुछ और ही बयान कर रहे हैं। अगर नाले साफ हुए हैं तो आखिरकार ये जल भराव क्यों हो रहा है? अगर उन नालों पर अतिक्रमण है, अवैध कब्जे हैं, तो उनको अतिक्रमण मुक्त और कब्जा मुक्त आखिर कब करवाया जाएगा? कब इस जल भराव की समस्या से दिल्ली को निजात मिलेगी? ये एक देखने वाली बात है। अब सरकार दावे तो करती है, लेकिन सरकार के दावे कहीं ना कहीं फेल होते नजर आते हैं। और ये बारिश कोई 4 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे की नहीं है। मात्र 1 से 1.5 घंटे की बारिश ने दिल्ली का अगर ये हाल कर दिया है तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये बारिश 6 से 7 घंटे लगातार बरसी तो मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर बाढ़ आ जाएगी। लोगों के घरों के अंदर ये नाले का गंदा पानी घुस जाएगा। बीमारियों को न्योता देती ये बारिश, अगर जल भराव को रोक दिया जाए तो हो सकता है सैकड़ों बीमारियां भी जन्म न ले, लोग सुरक्षित रहें। लेकिन फिर वही बात कि सरकार केवल दावे करती है, काम के नाम पर वास्तविकता धरातल पर कुछ और होती है। देखिए, मेरे पीछे स्थित है ये लाजपत नगर नेहरू नगर के अंदर ऑक्सफोर्ड स्कूल, और ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास ही भारी जल भराव। आपकी जहां तक नजर जाएगी, मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार आगे भी दिखाएं, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको यह जल भराव नजर आएगा। हालात बदलने का नाम नहीं लेते हैं। फिर वही सवाल कि सरकारें बदलती हैं लेकिन हालात ज्यों के त्यों रहते हैं। सरकार किसी की भी हो, लेकिन हालात नहीं सुधरते हैं। और दिल्ली की जनता बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा प्रताड़ित होती है। प्रताड़ित इसलिए होती है कि ये पानी कोई स्वच्छ पानी नहीं है। ये पानी नदी नालों का वो गंदा पानी है जिसके अंदर
लाखों हजारों बीमारियां भी पैदा होती हैं। पास से जी खुद आए हुए हैं और ग्राउंड पे सारे ड्रेन का कुछ निरीक्षण भी कर रहे हैं, कहाँ पे क्या रुकावट आ रही है तो खुद देख रहे हैं। सारे अधिकारी भी साथ में हैं और जो आगे जल भराव की समस्या हो रखी है, जो श्रीनिवासपुरी की तरफ ओवरफ्लो होकर जो नाला चल रहा है, ये वो पानी है जो दिल्ली की जनता को बीमार करने के लिए काफी है। अब हम इस पानी में चल रहे हैं, हो सकता है इस पानी से हमें भी कोई इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन हमारा लगातार प्रयास रहता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सरकार की नाकामी हो या फिर धरातल से सच्चाई, हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हालात देखिए, पानी ही पानी। मैं कोई नदी में नहीं खड़ा हूं, मैं लाजपत नगर के नेहरू नगर के अंदर खड़ा हूं, जहां पर चारों तरफ केवल पानी ही पानी है। 1 से 1.5 घंटे की बारिश ने ये हालात बना दिए हैं कि यहां पर पानी ही पानी हो गया है। अगर इससे ज्यादा पानी भरता है तो मुझे लगता है कि सरकार को जैसे टैक्सी उपलब्ध करवाई जाती है, वैसे ही अब सरकार को नाव की सुविधा भी उपलब्ध करवा देनी चाहिए। अगर किसी को अपने घर से किसी काम से बाहर जाना है तो नाव टैक्सी का भी जो है उपलब्धता दिल्ली के अंदर शायद अनिवार्य है, क्योंकि अब ऐसे मौसम में बाइक टैक्सी या कार तो चल नहीं पाएगी, भैया बंद हो सकती है। तो ऐसे मौसम में नाव टैक्सी की जो है उपलब्धता बहुत अनिवार्य है। नाव टैक्सी का एक ऑप्शन होना चाहिए ओला उबर पर कि भैया अगर आपको कहीं जाना है तो आप नाव टैक्सी बुक कर सकते हैं, आपको ऑफिस जाना है तो बोट बुक कर सकते हैं, आपको आसपास जाना है तो नाव बुक कर सकते हैं। जिस प्रकार रैपिडो ओला उबर के अंदर बाइक टैक्सी, ऑटो और कार बुक की जाती है, इसी तरीके से नाव और बोट का भी दिल्ली के अंदर चलना लगता है अब अनिवार्य हो गया है। सारा पानी डाउन हो गया, सारे पंपों ने निकाल दिया है, जितने भी पंप 3-4 पंप बुलाए थे और जेटिंग मशीन द्वारा सारा पानी डाउन हो गया। सारा पानी डाउन हो गया इधर का। ये 2-2, 3-3 पंप यहाँ बुला लिए गए हैं तो पानी मोस्टली निकल गया है सारा, और पंप से सारा निकलवा दिया है और अभी सारा वो डाउन हो जाएगा। पानी डाउन हो गया पंप लगाने से, अब वो सारा पानी लगभग काम हो गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।